माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल कैसे बनेगा इसको डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेजर किस तरह बनाया जाता है, जर्नल के थ्रू किस तरह लेजर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लेजर होता क्या है। लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। जिस तरह जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। इट कंटेन डिफरेंट अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होता है वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द अकाउंट आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होता है, मतलब एक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होता है। अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट। सारे अकाउंट के कलेक्शन को लेजर बोलते हैं। जो भी डेबिट और क्रेडिट हुआ है इन द जर्नल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल में जो भी हुआ है। लेजर एक रजिस्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, कार्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, सेपरेट सीट भी हो सकता है, लूज लीफ में भी बनाया जाता है लेजर। इन द लेजर इच अकाउंट इज ओपन प्रेफरेबली ऑन सेपरेट पेज और कार्ड्स। लेजर का क्या एडवांटेज है? लेजर बहुत ही यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें होता क्या है, एक और ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन का नेट रिजल्ट का पता चलता है कि नेट रिजल्ट क्या है। जैसे अब सेल्स से रिलेटेड सारा जितना भी मान ले सेल्स से रिलेटेड 10 जर्नल एंट्री है, लेकिन जब लेजर बनाएंगे तो सारे जो होंगे वो एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितने सेल हुए हैं। एक्चुअली में नेट रिजल्ट का पता चलेगा। जैसे मैनेजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट वांट्स टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ सर्टेन कस्टमर। जैसे एक कस्टमर से कितना पैसा ड्यू है अगर हमें जानना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे जर्नल से पता नहीं चलेगा। जर्नल में तो उस आदमी का 10 जगह नाम होगा, तो पता नहीं चलेगा उससे कितना ड्यू है। उस आदमी से रिलेटेड एक लेजर हम बनाएंगे तो उस आदमी का सारा रिकॉर्ड उसी लेजर में आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उससे ड्यू है। तो यह इंफॉर्मेशन उसे लेजर से ही पता चलता है। सच इन्फॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन फ्रॉम द जर्नल। जर्नल से डिफिकल्ट होता है क्योंकि ट्रांजेक्शन उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज होता है, एंड डिफाइज क्लासिफिकेशन, उसमें क्लासिफिकेशन की कमी होती है। फॉर इजी पोस्टिंग एंड लोकेशन अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर इन सम डिफिनिट ऑर्डर। एक डिफिनिट ऑर्डर में लेजर बनाए जाते हैं ताकि आसानी से उसकी पोस्टिंग और लोकेशन किया जा सके। For example, they may be opened in the same order as they appears in the profit and loss account and the balance sheet। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में जैसे जैसे उनको अपियर होते हैं उसी सीक्वेंस में हम उनको बना सकते हैं। इन द बिगिनिंग एन इंडेक्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लेजर जब बनाते हैं तो लेजर की बुक में शुरुआत में एक इंडेक्स देते हैं कि किस पेज नंबर पे क्या लेजर है। फॉर इजी इंफॉर्मेशन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन ईच अकाउंट इज ऑल्सो अलॉटेड अ कोड नंबर। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर अकाउंट के लिए कोड नंबर एसोसिएट किया जाता है ताकि कोड नंबर से उसको आसानी से खोजा जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। लेजर जो होते हैं उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एसेट्स, लाइबिलिटी, एसेट्स का लेजर, लाइबिलिटी का लेजर, ऑनर्स इक्विटी का लेजर, रिवेन्यू का लेजर और एक्सपेंस का लेजर। जैसे अब कैश का लेजर है तो एसेट्स का लेजर है। जैसे अगर हम बोलेंगे सैलरी का लेजर है तो एक्सपेंसेस का लेजर है। अगर हम बोलते हैं कैपिटल का लेजर है तो ऑनर्स इक्विटी का लेजर है। तो इस तरह 5 तरह के होते हैं। और एक और क्लासिफिकेशन है टेम्प्रोरी एंड परमानेंट के हिसाब से। कुछ लेजर ऐसे होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं, जिनको आगे जा कर के क्लोज किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसको टेम्प्रोरी लेजर बोलते हैं। जैसे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के जो लेजर होते हैं वो टेम्प्रोरी होते हैं क्योंकि वो इस करंट ईयर में ही उसको क्लोज करना होता है, नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं। परमानेंट लेजर उसको बोलते हैं जो जिसका बैलेंस होता है और वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले साल तक वो चलेगा। तो जैसे एसेट्स हुआ, लाइबिलिटी हुआ, ऑनर्स इक्विटी हुआ, इसको हम लोग परमानेंट लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट ऑल लेजर अकाउंट्स आर पुट इन 5 कैटेगरी: assets, liability, capital, revenue and expenses. All these accounts may further be put into group permanent and temporary. All permanent account are balanced and carry forward to the next accounting period. टेम्प्रोरी जो होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है एक पीरियड के बाद,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे ऑल एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, वो परमानेंट है। और रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो रिलीवेंट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये जरूरी भी है। मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी तीनों बैलेंस शीट में जाता है। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर के फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेजर के फॉर्मेट जर्नल से अलग होते हैं। इसमें 2 डेट होता है, 2 पर्टिकुलर होता है, 2 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होता है। मतलब इसको 2 पार्ट में समझ ले, हम यहाँ से बांट सकते हैं। एक पार्ट इधर का हो गया लेफ्ट साइड, एक पार्ट राइट साइड, 2 पार्ट होता है। इसमें जर्नल फोलियो लिखते हैं, लेजर फोलियो नहीं लिखते हैं। According to this format, the column will contain the information as given. An account is debited or credited according to the rules of debit and credit already explained in respect of each category of account. Title of the account. Title जो देंगे हम. The name of the items is written at the top of the format as the title of the account. The title of the account and with suffix account. यहाँ पे लिखना पड़ेगा. कैश अकाउंट बना रहे तो लिखेंगे कैश और अकाउंट. बैंक अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट मतलब डीआर मतलब डेबिट साइड और सीआर का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड, दैट इज राइट साइड। डेट, डेट में ईयर, मंथ और डेट मेंशन करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं सीक्वेंस में। पर्टिकुलर में जो भी आइटम्स विथ रेफरेंस टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जर्नल एंट्री में जो भी आइटम्स है, जो भी अकाउंट है उसको यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट जो होगा उसको उसके हिसाब से लिखते हैं। और जर्नल फोलियो, इसमें क्या होता है, पेज नंबर लिखते हैं। किसका, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का, मतलब जर्नल एंट्री का पेज नंबर लिखते हैं। जिस जर्नल एंट्री से यहाँ पे लेजर में ट्रांसफर हुआ है उसका पेज नंबर लिखा जाता है। दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के टाइम में इसको फिलअप करते हैं। अमाउंट, दिस कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट इन न्यूमेरिकल फिगर करस्पेंडिंग टू व्हाट हैज बीन एंटर्ड इन द अमाउंट कॉलम ऑफ द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। मतलब जर्नल एंट्री में जो अमाउंट एंटर्ड है उसके हिसाब से इसमें एंट्री करते हैं। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से लेजर में किसी भी अकाउंट को लाना उसको पोस्टिंग बोलते हैं। In other words, posting means grouping of all the transaction in respect of a particular account at one place. एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लाना पोस्टिंग कहलाता है। फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड फॉर फर्दर द अकाउंटिंग प्रोसेस। पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल इज डन पेरियोडिकली। जर्नल से जो पोस्टिंग होता है वो पेरियोडिकली होता है, मे बी वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है, एंड कन्वीनियंट ऑफ द बिजनेस के हिसाब से होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। जर्नल से एक जर्नल बना हुआ है, आप देख लीजिए जर्नल बना हुआ है। अब इससे हमें लेजर पोस्टिंग करना है। तो पहले देखेंगे जर्नल, जर्नल में कितने आइटम से पहले उसको काउंट करना है। एक तो कैश हो गया, एक आइटम हो गया कैश, दूसरा आइटम है कैपिटल, तीसरा आइटम है बैंक, चौथा आइटम कैश नहीं होगा क्योंकि कैश एक कैश नंबर 1 पे हमने किया ही है, पांचवा आइटम है परचेज, छठा आइटम है गुलमोहर फैशन हाउस, ऑफिस मशीन ये सातवां आइटम है, बैंक ऑलरेडी 3rd नंबर पे बन रहा है, रेंट ये हो गया 8वां आइटम और बैंक 3rd नंबर पे बन रहा है। तो ये सारे कितने लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, टोटल 8 लेजर बनेंगे। इस 5 जर्नल से 8 लेजर बनेंगे। सबसे पहला लेजर हमारा बन रहा है कैश, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। दूसरा हमारा बन रहा है कैपिटल, हम शॉर्ट फॉर्म में भी अकाउंट लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद तीसरा हमारा बन रहा है बैंक अकाउंट, तो तीसरा हम लिखेंगे
तीसरा बनेगा बैंक अकाउंट। चौथा चौथा यहाँ पे शायद ये चौथा होगा ना, परचेज। फोर्थ नंबर परचेज होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में गुलमोहर फैशन हाउस होगा। फिफ्थ नंबर में सीक्वेंस टिक कर देते हैं। ये 4 नंबर, फिफ्थ नंबर गुलमोहर फैशन हाउस, 6 नंबर ऑफिस मशीन और 7 नंबर रेंट। 7 लेजर बन रहा है यहाँ पे। तो परचेज हो गया। उसके बाद गुलमोहर फैशन हाउस, गुलमोहर शॉर्ट में लिख रहे हैं फैशन हाउस अकाउंट। उसके बाद है 6 नंबर है ऑफिस मशीन अकाउंट। उसके बाद 7 नंबर में है रेंट, तो रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। तो इतने सारे लेजर हमें बनाने होंगे, 7 लेजर टोटल बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। लेजर कैसे बनेगा पहले हमें ये जानना है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दें, तब समझ में आएगा। जब हम लोग कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश के लेजर में हमें कैश नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, टू कैपिटल। तो कैश के लेजर में हम लिखेंगे टू। इधर डेबिट साइड में टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। टू कैपिटल लिखेंगे। अमाउंट कितना है वो लिख देंगे 2 लाख। 2 लाख अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब कैपिटल का अगर लेजर बनाते हैं, कैपिटल का जब लेजर बनाएंगे तो कैपिटल के लेजर में लिखेंगे तो कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। तो कैश में तो 2 नहीं लिखा है तो इसको बाय में लिखेंगे। तो कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2 लाख। फिर से समझे, यहाँ पे कैपिटल में हमें लिखना है, कैपिटल के लेजर में हमें लिखना है। जैसे कैश और कैपिटल दोनों है तो ये इसका मतलब इस जर्नल का अमाउंट जो है कैश में भी जाएगा और कैपिटल में भी जाएगा। तो जब कैश में जाएगा तो क्या जाएगा, टू कैपिटल, और जब कैपिटल में जाएगा तो क्या जाएगा, बाई कैश जाएगा। तो हमने दोनों जगह इसको लिख लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इस जर्नल को लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 जगह जाएगा, एक बैंक में भी जाएगा और कैश में भी जाएगा। तो बैंक में जब बैंक में जाएगा तो क्या बोल के जाएगा, टू कैश बोल के जाएगा। टू कैश 80,000 बैंक में जाएगा तो टू कैश 80,000 जाएगा। जो भी डेट होगा वो भी हमें लिखना होगा। जैसे यहाँ डेट 8 जून है तो 8 जून लिखेंगे, जून 8। इसके पहले वाले का डेट था जून 5, तो जून 5। ईयर था यहाँ पे 2017, तो 2017 एक बार से ऊपर लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कर रहे थे सेकंड जर्नल एंट्री। तो इसमें सेकंड जर्नल एंट्री में हम बैंक का कर रहे थे। तो जब बैंक में लिखेंगे तो बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे। तो टू कैश हमने लिख दिया। और जब कैश में लिखेंगे, 2 जगह लिखना होगा। कैश में लिखेंगे तो कैश में क्या लिखेंगे, हम बैंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ टू तो नहीं दिया है तो इसको बाई में लिखेंगे। कैश में हम लिखेंगे बाई बैंक 80,000। डेट है 8 जून, जून 8। नेक्स्ट है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। थर्ड जर्नल जो है उसका 2 जगह जाएगा, एक तो परचेज में जाएगा और दूसरा गुलमोहर फैशन हाउस में जाएगा। तो जब परचेज में जाएगा तो परचेज काट दिए। परचेज में क्या बोल के जाएगा, टू गुलमोहर फैशन हाउस जाएगा।
परचेज में जाएगा टू गुलमोहर फैशन हाउस। अमाउंट कितना है और डेट कितना है वो देख लेते हैं। अमाउंट है 30,000, डेट है जून 12, जून 12, और अमाउंट है 30,000। तो दो जगह जाएगा, एक तो परचेज में गया और दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा परचेज का तो हो गया, अब गुलमोहर का। तो गुलमोहर में जाएगा तो क्या बोल के जाएगा, बाई परचेज। गुलमोहर में जाएगा तो बाई परचेज 30,000, बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे, डेट होगा जून 12। इसके बाद समझ में आ गया। अब हम लोग एक और देखेंगे, ऑफिस मशीन और बैंक। तो जब ऑफिस मशीन में लिखेंगे, ऑफिस मशीन के लेजर में जब लिखेंगे तो ऑफिस मशीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, टू बैंक लिखेंगे। ऑफिस मशीन के लेजर में हम लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक। डेट दिया हुआ है, सेम डेट है, जून 12 है, और अमाउंट इसमें है 20,000, तो अमाउंट दे देंगे 20,000। लेकिन दो जगह जाना है, और एक जगह कहाँ जाएगा। अब एक तो ऑफिस मशीन में तो हमने लिख लिया, बैंक में लिखना है। तो बैंक में लिखना है तो बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑफिस मशीन लिखेंगे। लेकिन ऑफिस मशीन के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो बाई है, जिसमें टू नहीं लगा है उसमें बाई हिडन होता है, तो बाई लिखेंगे। तो ऑफिस मशीन में हो गया, बैंक में लिखेंगे बाई, बैंक का अकाउंट कहाँ बना है, हाँ यहाँ बैंक का है, बैंक में लिखेंगे बाई ऑफिस मशीन जून 12। तो बाय ऑफिस मशीन लिखेंगे, अमाउंट 20,000 लिखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दो जगह जाएगा, रेंट में जाएगा और बैंक में जाएगा। तो रेंट में जब जाएगा तो क्या बोल के जाएगा, टू बैंक लिखेंगे, रेंट में लिखेंगे टू बैंक, रेंट में इसको लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक लिखेंगे। अमाउंट और डेट देख लेते हैं, अमाउंट 5,000, डेट जून 18 है, जून 18, अमाउंट है 5,000। अब दूसरा रेंट में तो हो गया, अब बैंक में भी लिखना पड़ेगा, तो बैंक में लिखना पड़ेगा तो बैंक नहीं लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, तो बाय रेंट लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे बाय रेंट, अमाउंट 5,000, डेट 18 है। तो इस तरह हमने सारे जर्नल को लेजर में ट्रांसफर कर दिया, इसी को बोलते हैं पोस्टिंग। हमने पोस्टिंग कर दिया, अब हम करेंगे कास्टिंग। पोस्टिंग के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में कौन सा साइड हेवी है, हेवी मतलब हेवी अमाउंट में हेवी, तो यहाँ डेबिट में 2 लाख है और क्रेडिट में 8 लाख है, तो हेवी कौन सा हुआ, डेबिट। तो जो हेवी अमाउंट है उसी को दोनों साइड लिखा जाता है, उसको दोनों साइड लिखते हैं। उसी तरह सभी में करेंगे। कैपिटल में भी देख लेते हैं, कैपिटल में डेबिट में 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, और क्रेडिट में 2 लाख है तो हेवी हुआ क्रेडिट साइड, उसी को दोनों साइड लिखेंगे। जो हेवी अमाउंट है उसको दोनों साइड लिखेंगे। थर्ड में बैंक अकाउंट में हेवी 80,000 है तो 80,000 को दोनों तरफ लिखेंगे। परचेज अकाउंट में हेवी डेबिट साइड है 30,000, उसको दोनों तरफ लिखेंगे। और गुलमोहर फैशन में यहाँ 0 है डेबिट में, क्रेडिट साइड में 30 है तो 30 हेवी है, उसको दोनों साइड लिखें। जो हेवी अमाउंट होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे। ऑफिस मशीनरी में एक तरफ 20,000 एक तरफ 0 है तो हेवी 20,000 हुआ तो 20,000 लिख देंगे। तो जो हेवी अमाउंट है उसको लिख देंगे, इसको बोलते हैं कास्टिंग। हेवी अमाउंट को टोटल में लिखते हैं, इसको कास्टिंग बोलते हैं। अब जो हम लोग करेंगे उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। अब देखेंगे किस साइड कम अमाउंट है, जैसे डेबिट साइड में 2 लाख था, क्रेडिट साइड में 80 था, तो किस साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में कम है। जिधर कम है उधर लिखेंगे बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, कितना कम है उतना लिख देंगे।
तो 80 है, 2 लाख होना चाहिए था, तो कितना कम है, 1,20,000 कम है, तो 1,20,000 कैरिड डाउन होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। उसी तरह इसका डेट होगा 3 जून का लास्ट डेट, 30 जून। अब इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो जब किसी को बैलेंस सीडी करते हैं तो उसको फिर जिस साइड में वो सीडी हुआ है, जैसे क्रेडिट साइड में हुआ है, तो डेबिट साइड में नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब जैसे जून 30 है तो फर्स्ट जुलाई के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन किया जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसी अमाउंट को रिपीट करके लिख देते हैं नीचे की तरफ, मतलब इस लेजर से बाहर लिखते हैं, जो लेजर हम बनाए उससे बाहर लिखते हैं। सेकंड लेजर देखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड 2 लाख था, तो कितने का डिफरेंस है, जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस है, तो 2 लाख लिख देंगे और इसको लिखेंगे बैलेंस सीडी। जो भी डिफरेंस लिखेंगे उसको सीडी लिखेंगे, और डेट हमेशा मंथ का एंड डेट होगा, जैसे जून 30 होगा। अब इस सीडी को फिर हम नीचे क्रॉस साइड, डेबिट साइड में सीडी हुआ तो क्रेडिट साइड में बीडी होगा, क्रॉस नीचे बैलेंस शीट की तरफ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अगला टोटलिंग करेंगे। अगला में देखते हैं डेबिट हेवी था, क्रेडिट साइड में कम था, तो इसका मतलब जो बैलेंस आएगा हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस सीडी। सीडी कितना आएगा, 80 से 25 जाएगा तो 55 आएगा बैलेंस सीडी। अमाउंट होगा जून 30, तो ये हमारा सीडी हो गया। इसको हम 1 जुलाई नेक्स्ट मंथ के लिए इसी को हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी करते हैं और यही अमाउंट लिख देते हैं 55,000। अब बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड हेवी था, तो डिफरेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय बैलेंस सीडी, डेट होगा जून 30, और अमाउंट जो भी डिफरेंस आएगा, तो यहाँ तो 0 है क्रेडिट साइड में, तो डिफरेंस 30 आएगा, 30 लिखेंगे। इस सीडी को फिर दोबारा हमें बीडी करना पड़ेगा क्रॉस साइड में डाउन की तरफ। उसके बाद गुलमोहर हाउस का है, इसमें क्रेडिट साइड हेवी था तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस सीडी। इसी को फिर हम डेट इसका लिखेंगे जून 30, और जुलाई 1 को नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा, अमाउंट 30,000 के साथ। उसी तरह ऑफिस मशीन को भी क्लोज करेंगे। ऑफिस मशीन में क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस होगा बाय बैलेंस सीडी। कितना कम था, तो 20 कम है, बैलेंस होगा। फिर इसको डेट वही होगा जून 30, और इसको लेजर के नीचे क्रॉस साइड में हम इसी को फिर बैलेंस बीडी भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको क्लोज किया। अब रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में पहले हेवी किस साइड है उसको लिख लें, इसको मैंने लिखा नहीं था, तो डेबिट साइड हेवी, उसको दोनों साइड लिख लिए। अब कम किधर है, क्रेडिट साइड में, तो उधर होगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 5,000, डेट हो जाएगा जून 30। और एक क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो डेबिट साइड में नीचे की तरफ टू बैलेंस बीडी होगा, वही अमाउंट लिखेंगे 5,000, और डेट होगा 1 जुलाई। इस तरह हम लोग बैलेंस करेंगे लेजर का बैलेंसिंग करते हैं। इसके साथ ही लेजर का पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग हम लोगों ने सीख लिया। लेजर किस तरह पोस्टिंग करेंगे, किस तरह कास्टिंग करेंगे, और किस तरह उसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। जर्नल जो है फर्स्ट एंट्री का बुक है, प्राइम ओरिजिनल एंट्री का बुक है, लेकिन लेजर जो है सेकेंड एंट्री का बुक है। जर्नल जो है उसमें डेट वाइज हम लोग लिखते हैं, और लेजर में हम लोग एनालिटिकल करके लिखते हैं, एनालिसिस करके लिखते हैं, सिंगल अकाउंट से रिलेटेड एक जगह लिखते हैं। जर्नल में जो होता है सोर्स एंट्री से लिखते हैं, लेकिन लेजर में हम सोर्स एंट्री है, जर्नल ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री है, गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लेजर एविडेंस देन द लेजर। जर्नल को ज़्यादा एविडेंस के रूप में माना जाता है। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डेट विद इन द जर्नल। जर्नल में क्लासिफिकेशन के बेसिस के हिसाब से, डेट के बेसिस से होता है पोस्टिंग, और अकाउंट्स इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा विद इन द लेजर। जो भी डेटा हम जर्नल में पोस्टिंग करते हैं वह हम लोग ट्रांजेक्शन के बेसिस पे करते हैं, और लेजर में जो भी पोस्टिंग करते हैं वो अकाउंट के बेसिस पे करते हैं।
और जर्नल में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और लेजर में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग जर्नल लेजर में डिफरेंस देखें। इसी के साथ ही लेजर टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।